राजस्थान मंत्री वेतन संशोधित अधिनियम 2017 को आज राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जगन्नाथ पहाड़िया सरकारी बंगला, गाड़ी और कर्मचारियों की सेवाएं ले रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब इन तमाम सुविधाओं पर पाबंदी लग गई है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की कोर्ट ने आज यह फैसला दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा सकेगी। गौरतलब है कि मलापचंद डांडिया एवं अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए 9 मई को सीजेएस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित किए जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला, गाड़ी, कर्मचारियों की सेवाएं आदि नहीं मिल सकेगी। आइए जानते हैं अब तक पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्या सेवाएं मिल रही थी। 10 लोगों का लीव के स्टाफ, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चालक सहित सरकारी गाड़ी, वाहन का इस्तेमाल राज्य व राज्य के बाहर कर सकते हैं। सरकारी बंगले का इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा उनका परिवार भी कर सकता है। हमारे जो खंडपीठ बनी थी एस वीरेंद्र भट्ट साहब और प्रकाश गुप्ता साहब, उनके द्वारा ये जजमेंट सुनवाया गया था, जिसके तहत इन प्रोविजनों को जो राज्य सरकार ने किए थे उसको असंवैधानिक माना और ये भी कहा कि राजस्थान जो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेट है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रोविजन ठीक नहीं है। और साथ में अमेरिकन जजमेंट्स, रशियन जजमेंट्स और न्यूजीलैंड के जजमेंट, भारत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, काफी जजमेंटों का हवाला देते हुए एक विस्तृत फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। मलापचंद डांडिया एवं अन्य की याचिकाओं में राजस्थान सरकार के इस अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही उत्तर प्रदेश के मामले में इस तरह के विधेयक को अवैध ठहराने का हवाला भी दिया गया। वहीं कुछ दिन पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश दिया था। उस आदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला नहीं दिए जा सकने की बात कही थी। भाजपा से बागी होकर अब कांग्रेस में शामिल हो चुके पूर्व विधायक घनश्याम तिवारी भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर चुके हैं। मिनिस्टर्स हेरिटेज एक्ट में अमेंडमेंट करके इन्होंने अपना एक आजीवन बंगला वेल फर्निश आजीवन जब तक वो जिंदा रहेंगे, साथ में एक प्राइवेट सेक्रेटरी, 2 स्टेनोग्राफर, 2 एनालिसिस्ट, 3 चपड़ासी और गार्डनर, सिक्योरिटी और गाड़ी फ्री 24 घंटे के लिए पूरे, न केवल स्वयं पूरे परिवार के लिए भारत भ्रमण के लिए इन सुविधाओं का प्रोविजन कर दिया था। न्यायालय ने आज ये फैसला दिया है कि ये सारे कानून जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजन्म मकान देने के लिए अवैधानिक है। और ये जो कानून बनाया था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्रियों को जागीरदारी प्रथा वापस पुनर्जीवित कर दी थी, उस कानून को समाप्त किया जाए और अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बंगले खाली कराए जाए। राजस्थान विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में यह विधेयक पास कराया गया था। विधानसभा में पेश होने के दौरान ही यह विधेयक विवादों में आ गया था। इसके खिलाफ विरोध के स्वर उठ खड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जरूरी नहीं है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें रहती है बंगला है, वो 2 बार मुख्यमंत्री रही है, वो तो जरूरी नहीं कि ये जो फैसला हुआ उससे कोई उसका बंगले को खाली करवाने का कोई लिंक हो, कोई लिंक नहीं होता है। सरकार फैसला करेगी कि हमें जो हमारी पॉलिसी है सीनियर्स को बड़ा बंगला देने की, उसके अंतर्गत क्या फैसला होता है। ऐसे खास मुद्दे की बात करेंगे जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने 2017 के राजस्थान सरकार के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास, चपरासी, गाड़ी, स्टाफ, इनकी सुविधा मुहैया होती रहेगी। यह जनहित याचिका का डिस्पोजल करते हुए डीवी ने यह फैसला दिया है और उसमें कहा गया है कि इस तरह का कोई हक नहीं बनता पूर्व मुख्यमंत्रियों को कि वो आजीवन इस तरह की सुविधाओं का लाभ ले सके या इस तरह का सुख को भोग सके। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त उमेंद्र दादी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। उमेंद्र जी, ये ऑर्डर डबल बेंच का है जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, इसको 2 चीजें देखनी होगी। यदि हम मान सम्मान की बात की दृष्टि से देखें तो ये ठीक है, जो व्यक्ति सीएम रहा है या उसने राजस्थान का नेतृत्व किया है उसको सम्मान मिलना चाहिए।
लेकिन आजीवन किसी का हक नहीं हो सकता। एक मायने ये देखिए कि जनता का जो पैसा है, जनता की मेहनत का जो चीज है, उस पर आपका आजीवन हक नहीं हो सकता। नहीं तो क्या कि इससे होगा कि जो अन्य पद हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी देखेंगे उन्होंने भी जनता की सेवा की है, वो भी बड़े पदों पर रहे। ये फैसला इस प्रकार का है कि सीत का चंदन घिस लाला तो भी घिस और मैं भी घिसूं, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये राजस्थान में नहीं, पहले इस प्रकार का यूपी में भी हुआ, उत्तराखंड के मामले में भी हुआ है। देखिए राजस्थान में जब भी जिस भी पार्टी की सरकार को मौका मिला, अपनी सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। कभी विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए, कभी मंत्रियों की सुविधाएं बढ़ाई। यानी हम केवल अपनी सुविधाएं बढ़ाने के नाम पे जनता पे बोझ डाले जाए, ये ठीक नहीं है। हाँ, बात मान सम्मान की है। जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक राजस्थान का नेतृत्व किया हो, उसका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन मान सम्मान देने की अन्य कोई प्रक्रिया भी हो सकती है, अन्य कोई व्यवस्था भी हो सकती है। मान सम्मान के लिए यदि हम सरकार पे बोझ डालें और ये कहें कि इनको ये सुविधा मिलेगी तो इनका मान सम्मान होगा, आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए घनश्याम तिवारी जी ने इस मामले को उठाया था, और इस मामले को लेके ये उस समय चुनाव में एक ऐसा मुद्दा बन गया था कि मंत्री को, मुख्यमंत्री को इस सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, राजस्थान की राजनीति में एक बम बन गया था और इस मामले को लेके चुनाव भी लड़ा गया। पिछले विधानसभा चुनाव में यह एक मुद्दा ऐसा था जिसको चुनाव में एक टारगेट भी बनाया गया। अब आप खास बात यह भी देखिए कि हमेशा जो जनता के लिए सक्रिय रहता है, जनता का जिसको हम चौकीदार कह सकते हैं, यानी पत्रकार, इस मामले को लेके पत्रकार को ही अदालत में जाना पड़ा। मिलाचंद डांडिया ने इस मामले को लेके पीआईएल किया। अब यदि पत्रकार सक्रिय है, सावचेत है, तो जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात है और एक नई दिशा देने वाली बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि केवल हम इसको एक अडामेंट का विषय बना लें, नहीं मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं है तो हम इसकी याचिका में जाए या कुछ करें, ये नहीं होना चाहिए। मैं कह सकता हूं इस फैसले, यह फैसला राजस्थान सरकार के खिलाफ आया है, क्योंकि फैसले के खिलाफ जो फैसला किया पीआईएल में, उसमें जवाब सरकार ने दिया। अब ये इस बात को लेके हो सकता है राजनीतिक लोगों को एक मुद्दा मिल गया, इसमें लंबी चर्चाएं भी होगी, बहस भी होगी, लेकिन यह है कि जो व्यक्ति सुविधा लेने वाला है वही व्यक्ति कह दे कि मुझे अभी भविष्य में सुविधा नहीं चाहिए। राजस्थान में इस सुविधा का प्रभाव, ये जो नियम है, ये दो लोगों को मिलता, एक मिलता वसुंधरा राजे जी को और एक मिलता जगन्नाथ पहाड़िया जी को, एक बीजेपी के, कांग्रेस के। हालांकि जैसा कि अभी बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ संकेत दिए हैं कि, और ये दिल्ली में या हमने देखा होगा कि कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सुविधाएं दी गई है मान सम्मान की दृष्टि से। कई ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री, इनको स्पेशल सिक्योरिटी की सुविधा भी दी गई, उनको आवास की सुविधा भी दी गई। लेकिन अधिकांश राज्यों में क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है या वो चुनाव में जब उसकी सरकार नहीं होती, नेता प्रतिपक्ष बन जाता है, और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में उसको एक कैबिनेट मंत्री के अनुसार सभी सुविधाएं यथावत मिलने लग जाती है। तो लोगों को एहसास नहीं होता कि ये मुख्यमंत्री है या कैबिनेट या नेता प्रतिपक्ष है, उनको सुविधाएं में कभी नहीं आती। अब ये आप देखिए, राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया। अब इससे क्या है कि राजस्थान में नई एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। ये चर्चा कहां जाके पहुंचेगी, क्या आगे की योजना बनाएगी, क्या किन लोगों को ये जो योजना, ये जो फैसला है, इससे हानि लाभ होगा, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले ने राजस्थान की राजनीति में एक नई चर्चा का विषय छेड़ दिया। और इसे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। 2017 में जो कानून आया उसको अवैध घोषित किया गया। एक ऑर्डर था जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा एक स्टाफ दिया गया, एक कैबिनेट मंत्री के पास में जो संसाधन सुविधाएं होती हैं उस तरह से। और ये अभी राजस्थान में दो लोगों के पास में ये सुविधाएं हैं, जगन्नाथ पहाड़िया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रही हैं हमारे पास। चलिए, पंकज जोशी जी हमारे साथ में हैं। बात ये किसी पार्टी का नहीं है इसमें, ये उत्तर प्रदेश में भी इस बात को लेकर के कई पूर्व मुख्यमंत्री जिनको इस तरह की सुविधाएं मिल रही थी, वो अदालत के निर्देश पर, हमारे यहां पे वीआईपी कल्चर जो हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ है। लाल बत्ती सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2013 के अंदर ही इसे खारिज किया था और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लागू कर पाए। इसी तरह से और भी कुछ चीजें जो थी उनको धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। दो बातें, कल्चर की बात नहीं है या वीआईपी कल्चर, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बदल रहा है
पैसा बहुत खर्च होता है। आप उनकी सैलरीज देखिए। हमने जो अभी इस बिल में जो है उसका मैं आपको बताना चाहूंगा। 10 लिपिक यानी कि बाबू, 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, आजीवन टेलीफोन, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, एक निजी सचिव, एक सहायक, सरकारी स्टाफ नहीं है तो आप प्राइवेट स्टाफ भी हायर करके उसी सैलरी के बराबर आप भुगतान कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। ये चलिए जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, ये जो फैसला आया है इसको आप, मैं पहले एक आपके रिएक्शन चाहूंगा कि आप एक आम नागरिक की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आम नागरिक की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम नागरिक की जो है भरोसेमंद रही है। जहां तक न्यायपालिका का है, ये जो डिसीजन है, निश्चित रूप से इन डिसीजनों पे अब वक्त आ गया है कि अब इन पे जो है दोबारा से पुनर्विचार किए जाने चाहिए। रही बात इन चीजों की कि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये एक जो है सब्जेक्ट जो है, क्योंकि माननीय जुडिशियल ने सुना है, सब चीज देखी है कि क्या होना चाहिए, लेकिन दोनों अपने अपने इसमें मत हैं, सीधी सी है। क्योंकि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी कभी इसके पक्ष में नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की चाहे सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो तब भी जो है समाजवादी पार्टी ने किया। उसके बाद में जो है यदि आप राजस्थान में देखें तो बरकतुल्ला खान साहब के घर से लगातार जो है सुविधाएं पुराने टाइम से मिलती आई, मतलब अभी भी नहीं है, बहुत टाइम से, और बहुत सारे लोग लेते रहे। मैं कह पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रहे उनकी पालना अक्षरतः की। यहां तक कि आपने खुद ने स्वयं ने कहा कि वीआईपी कल्चर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि रहनी चाहिए। उन्होंने तो कहा कि नहीं, वीआईपी कल्चर खत्म ही कर देनी चाहिए। उन्होंने तो आगे तक जाकर के उन्होंने तो बहुत सारी चीजों को बिल्कुल ही बंद कर दिया कि जो है लाल बत्ती जो है केवल लोगों की जो है जो सुविधा प्रदान हो सकती है, एम्बुलेंसेज हैं, जो चीजें हैं जहां पर बत्तियां होनी चाहिए उनके लिए उपयोग करें, बाकी जो है इन चीजों में उपयोग नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने तो इसको बिल्कुल सख्त रूप से जो है कहा, और लगातार जो है आदेश आदेश देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का तो लगातार इस बार कहना है कि जो है इन चीजों से हटना चाहिए और जनता से मिलना चाहिए। और इस कारण से अब दो बातें इसके अंदर बड़ी साफ साफ सी हैं। व्यक्तिगत रूप से माने तो पार्टी लगातार इसके पक्ष में है, पार्टी कहीं उसमें वो नहीं है, लेकिन पक्ष ये है कि क्या बेसिकली जो जनप्रतिनिधि है उन जनप्रतिनिधि को, क्योंकि अब इसमें दोनों रूल थे कि 5 साल तक होना अनिवार्य है, 5 साल से अधिक कम कोई मुख्यमंत्री रहा है तो वो जो है सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब उसमें दोनों ही चीजें कि स्टाफ कितना मिलना चाहिए, कितनी चीजें मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया साहब तो चंद दिनों में रहे थे, लेकिन उनको सुविधा है। पूर्व मुख्यमंत्री शब्द है, मैं यही कर रहा हूं, ये भी रहे। इसके पहले जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ये भी पूर्व 17 से लेकर के जो है 18 नवंबर तक रहे, तो इन्होंने ये सुविधाएं ली। तो ये कह रहा हूं कि ये कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था कि भाई इनको सुविधाएं मिलेगी इनको नहीं मिलेंगी, सभी को ये सुविधाएं जो है थी। अब इनमें कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, कितनी सुविधाएं इनमें होनी चाहिए, कितनी आवश्यक है, क्योंकि देखिए आज मुख्यमंत्री यदि है तो जनता की एक अपेक्षा रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े लीडर हैं, जनता की अपेक्षा है, जनता चाहती है, उनके कामों की पोजीशन होती है कि उनके काम जो है जनता के रूप में हो। तो ये एक चीज देखने की बात है कि क्या ये जो है स्वयं अफोर्डेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो है न्यायपालिका के निर्णय के ऊपर जो है छोड़ देना चाहिए कि उनको जो है इन चीजों में समझ में कितनी चीजें रहती हैं और सरकार क्या इसमें सोचती है। लेकिन जहां तक सरकार की जो है कार्यपालिका का विषय है, कार्यपालिका ने जो चीजें वहां पास करी है उनको जो है वहां के जितने भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने पास करके बनाया हुआ कानून है। तो इसमें यह नहीं कह सकते कि कितनी क्या चीजें क्या नहीं है, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें पक्षधर रही है हमेशा कि जो है किसी भी रूप में जनता पर जो है भार और वीआईपी कल्चर का जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही है। चलिए मैं वापस एक बार उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। वीआईपी कल्चर, ये देखिए आपको ध्यान होगा कि अशोक गहलोत ने जब उत्तर प्रदेश में यह फैसला आया था तो उसके बाद में सामान्य प्रशासन विभाग को एक लेटर जारी किया था, लेटर भेजा था इन्होंने कि हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें क्या करना, बंगला खाली करना है, क्या करना है। तो सरकार के पास में भेजा गया, उसका कोई डिस्पोजल नहीं हो पाया। देखिए योगन जी, हाँ, कि सरकार चाहे तो किसी को कोई भी सुविधा दे सकती है। हाँ, अशोक गहलोत जी की मैं आगे ये बात कर रहा हूं, जब उनसे आज मीडिया ने बातचीत की है तो उनका ये कहना था कि मीडिया की उत्सुकता यह है कि क्या बंगला खाली होगा, और अभी भी सवाल यही है कि क्या बंगला खाली होगा, वो तमाम सुविधाएं हैं वो हटाई जाएंगी। बड़ा सवाल, इसकी उत्सुकता सिर्फ यही है, और जो मकसद था उसका भी यही था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं क्यों। योगन जी, पहले भी मैंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो सम्मानित पद पर रहा उसका मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि अमुक बंगला ही जीवन भर उनको मिले। समय समय पे बंगले बदले भी जा सकते हैं, समय समय पे सरकार का निर्णय है सुविधाएं कम करना बढ़ाने ये होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस मामले में सीजे रविंद्र भट्ट की अदालत ने
9 मई को ही फैसला सुरक्षित रख दिया था। आज उसकी घोषणा हुई है, आज उसमें है। अब ये देखिए कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री है, वो ये चाहता है कि मेरा मान सम्मान जैसा मैं आज हूं वैसा कल भी बना रहे। तो कभी इस बात को, क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री रहा है तो उसके पास आएंगे लोग, बाग आएंगे भी, पार्टी के सर्वोच्च पद पे भी होता है, सत्ता संगठन के लोग भी आते हैं, तो उनको इस प्रकार के होता है कि एहसास होता है कि हमें पहले जैसा एक मान सम्मान मिले। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान में अब 2 ही है। यदि सरकार उनको मान सम्मान देती है तो शायद मैं समझता हूं न भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आक्षेप होगा या आपत्ति होगी, न कांग्रेस के लोगों की होगी, क्योंकि 2 इसमें ये एक व्यवस्था ऐसी है कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे यदि सम्मान होता है तो, लेकिन उनकी जो सुविधा है, स्टाफ है, उसमें कमी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनको आईएएस मिले, ये नहीं होना चाहिए कि उनको इतनी गाड़ी मिले, इतना पेट्रोल मिले, उसमें कमी होनी चाहिए, लेकिन उनका आवास की सुविधा मुहैया होनी चाहिए और उन्हें यह होना चाहिए उनका मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर रहा है, यदि उसका मान सम्मान नहीं होगा तो ये पद की गरिमा के खिलाफ होगा। हमें पद की गरिमा को भी बनाए रखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सामान्य पद नहीं होता है, राजस्थान का मुखिया होता है। यदि हम उसके पद की गरिमा को नहीं रखेंगे या हम उसका अपमानित किए जाएंगे, आज आगे कल को माने बहुत से। एक सवाल है सर, किसी को बंगले और स्टाफ से उसका सम्मान हो सकता है, आपने कहा कि हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास में, देखिए सुविधाएं, मुख्यमंत्री की पेंशन जो मिलती है उसको, उसकी पेंशन व्यवस्था के साथ में बहुत सारी सुविधाएं उनको, लेकिन ये पूरा लवाजमा जो किसी के साथ में होता है, जो प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर को जितनी सुविधाएं मिलती हैं, जितने संसाधन मिलते हैं वो, और वो कैबिनेट मंत्री तो रिटायरमेंट के बाद में वो सारी सुविधाएं विड्रॉ हो जाती हैं। लेकिन यहां पूरे आजीवन की बात है, पूरे आजीवन आपको सारे संसाधन। एक बात तो आपने जो कही है, शायद हो सकता है कि बंगले को लेके ऑब्जेक्शन हो, कि बंगला पर्टिकुलर नहीं है तो गवर्नमेंट पे या सामान्य प्रशासन विभाग पे कि आपको बंगला कौन सा मिल रहा है, आपकी कैटेगरी के हिसाब का आपको बंगला दिया जाए। ये एक, क्योंकि यह जो बंगला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिसमें रह रही हैं, यह बंगला आम बंगला नहीं है, मुख्यमंत्री के समकक्ष, प्रेजेंट मुख्यमंत्री के बंगले के समकक्ष, या कहें कि उससे भी ज्यादा बेहतरीन बंगला कहा जा सकता है, जिस तरह की चर्चाएं रही हैं। एक ऑब्जेक्शन ये भी रहा है कि बंगले में कितना खर्चा, क्योंकि विधानसभा में सवाल भी है, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे थे, घनश्याम तिवारी जी ने इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं भी की, आरटीआई के जरिए भी जानने की कोशिश की, लेकिन कभी उसका खुलासा नहीं हो पाया। आज भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि कितना तो पैसा खर्च हुआ, क्या इसमें सुविधाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं वो। तो एक कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं, अशोक गहलोत तो एक्स सीएम जब थे तो उनको एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष से चीजें मिलती थी, और वो बिल्कुल उनके सामने वाला जो बंगला है उसी में रहते थे। जैसे कैबिनेट पड़ोस में राजेंद्र राठौड़ जी का जो बंगला था, वैसी सुविधाएं उनके पास में थी। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिन्होंने सादगी का परिचय दिया है, और ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो सादगीपूर्ण जीवन जीते आए हैं। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने, वो भी सादगी का जीवन जीते। हाल ही में भी एक नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, त्रिपुरा के शायद मुख्यमंत्री थे, जी हाँ, जो 35 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जैसे हटे वो अपने बिल्कुल तुरंत उसमें से बंगला खाली करके अपने रवाना हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण है, राजस्थान में वैसे बहुत से उदाहरण है। हम बात करें टीकाराम पालीवाल जी की, हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया जी की, हम कितनों के नाम लेंगे, सब सादगी का जीवन जिए, और उनके पास सीधे सीधा व्यक्ति कार्यकर्ता सीधा सीधा पहुंचता था। अब आज के समय में क्या है कि सुरक्षा भी आवश्यक हो गई, कई चीजें आवश्यक हो गई। जब जहां सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां कुछ सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि मानिए कोई व्यक्ति को हम सुरक्षा देंगे और उसको यदि आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो उसकी सुरक्षा में कहीं न कहीं सेंध लगेगी। हो सकता है इस बात को लेके, इस बात को देख के भी जो सरकार है इस प्रकार की सुविधा देना चाहती है। अब मानिए कल को मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, आज वापस मुख्यमंत्री हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी उनका एक सम्मान था। वो भी पार्टी कांग्रेस के उस समय राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाते थे, उनके पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या आती थी, मिलते थे। ये थोड़ी कि आप साहब हट गए तो आपका मान सम्मान नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति उसका मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये उस बात पे उस लेने वाले पे निर्भर होता है कि मैं सुविधा लेता हूं या नहीं लेता हूं। सरकार का एक होना चाहिए व्यवस्था कि आपके मान सम्मान में हम कमी नहीं जोड़ें। आपको ध्यान होगा योगेंद्र जी कि पहले पूर्व राज्यपालों को लेकर भी इस प्रकार की चर्चा थी। अंशुमान सिंह जी का मामला आपको ध्यान में होगा, इस प्रकार की व्यवस्था बाद में हुआ कि भाई पूर्व राज्यपाल जो जैसे जिस भी स्टेट को सुविधा नहीं मिलती थी, बात यदि जब पूर्व राज्यपालों को नहीं मिलती है, एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है या एक अधिकारी को मिलती है, तो पूर्व राज्यपालों को नहीं, और बाद में उसमें व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। हम ये कहते हैं कि जो महामहिम रहा हो और यदि पद पे नहीं है और उसको यदि महामहिम जैसे व्यक्ति को यदि अपमानित जीवन जीना पड़े, तो ये उस प्रदेश की जनता के लिए भी शोभाजनक नहीं है।
आज मानो मेरा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, यदि उसका मान सम्मान नहीं होगा तो ठेस मुझे भी पहुंचेगी। इसलिए लेकिन मैं ऐसा एक बात बताइए मुझे, अभी उमेंद्र जी आपकी बात लगातार कह रहे हैं, बंगला मिलना, सुविधा मिलना, यही एक मान सम्मान है। रेस्पेक्ट तो किसी बात के, अगर इंडिविजुअल कोई हाउस में रह रहा है उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं, आपको पेंशन योजना जो है पेंशन मिल रही है, जो भी मतलब उसमें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो रेस्पेक्ट तो आपका वहां से भी है। केवल ये सरकारी बंगले की आइडेंटिफिकेशन कैसे है कि रेस्पेक्ट तभी मिलेगा? ये जो मुद्दा है, ये जो याचिका की गई है उसमें विषय मुख्य है, इसलिए क्योंकि जहां मुख्य विषय होगा बंगला, और वो पर्टिकुलर बंगला इस बात को लेके है, तो यहां बात बंगले की आई है, सुविधा की आई है, इसलिए मैं बार बार बंगले को इंगित कर रहा हूं। जो बंगला जो शब्द मैं कह रहा हूं कि बंगले सम्मान, व्यक्ति का सम्मान स्वयं होता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक बात कहना चाहूंगा सर मैं, पंकज जोशी साहब हमारे साथ में बैठे हैं, जयपुर के पूर्व महापौर हैं। अब जरूरी नहीं है कि मेयर हाउस रहे उसी के अंदर एक्स मेयर का रेस्पेक्ट होगा। आज जो रेस्पेक्ट इनका है इनके घर से भी हो रहा है कि हाँ साहब ये पूर्व महापौर हैं और पंकज जोशी साहब हैं, तो रेस्पेक्ट केवल एक सरकारी तंत्र से नहीं हो सकता। इनकी सादगी दिखती है, सादगी यदि सरकार देना चाहे, ये नहीं ले तो इनकी सादगी, इनकी एक बड़प्पन दिखता है। सरकार आपको मैं तो सर रेस्पेक्ट के पूछ रहा हूं, केवल हमारे पास में सरकारी लवाजमा हो, सरकारी तंत्र हमारे आसपास हो, रेस्पेक्ट हम उसी को कहेंगे कि वास्तव में जैसे आप उदाहरण भी दे रहे हैं कि टीकाराम पालीवाल जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी, भैरव सिंह शेखावत जी, ये जैसे ही चुनाव का काम हुआ, सरकार गई, एक टाइम पीरियड होता था, उसके बाद में अपने जो भी मूल बंगला जो भी होता था उसमें चले जाते थे, कहीं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज स्थितियां केवल मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, आज दिल्ली के अंदर नोटिस जारी करने पड़ रहे हैं कि एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर्स अपने बंगले खाली करिए। तो ये केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए, हमें खुद को, हमारी ड्यूटीज को समझना चाहिए। हमारी मॉरल ड्यूटी है कि अगर हम उस पद पे नहीं है, एक टाइम पीरियड के बाद में हमें खाली करना चाहिए, क्योंकि चिंता का विषय, जैसे अभी पंकज जोशी साहब ने क्लू दिया है कि समीक्षा होनी चाहिए सभी चीजों की। कल को चीफ सेक्रेटरी है, वो कहेगा कि साहब मैं तो 1 साल तक तो रहूंगा बंगले में, कितने साल तक मैंने आईएएस रहते हुए सेवाएं दी है यहाँ पे। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा, डीजीपी कहेगा साहब इस बंगले में तो मैं रहूंगा, फिर क्या नोटिस देते रहोगे? तो ये खुद को सोचना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम इस पद में नहीं है, तो जो भी हमारी सुविधाएं हैं हमें वहां चला जाना चाहिए। मैं जोशी साहब के पास में आना चाहूंगा। पंकज जी, बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की नहीं है, मुझे लगता है कि हमें खुद को इस बात का एहसास होना चाहिए। अभी आप आए दिन पढ़ते हो कि राज्यसभा, लोकसभा सेक्रेटरीट से नोटिस जारी किए जाते हैं कि आप बंगला खाली करिए पूर्व मंत्रियों को, पूर्व सांसदों को। बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये शायद कुछ समय से लेकर के लगातार ये चीजें आती रही कि कुछ लोग जो है बंगले को खाली नहीं करते हैं। अदरवाइज आप पहले देखेंगे तो पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, लोग जो है अपनी जो है करते वक्त निर्वहन स्वयं करते थे। मैं अभी अब जो आपने कहा एक बहुत बड़ी बात थी कि पूर्व प्रधानमंत्री की मैं आपको बात बताऊं कि वर्तमान प्रधानमंत्री की जब उस वक्त वर्तमान प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी जो है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जब बने तो वो वहीं रहे जहां जवाहरलाल नेहरू जी रहा करते थे, नेहरू भवन जो बना बाद में उसमें। और आप देखें तो वहां पर जो है उन्होंने जो है कांग्रेस में और प्रधानमंत्री को, जो नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित जी, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि नेहरू जी से मिलने वाले बहुत सारे लोग आया करते थे, इसलिए इतने बड़े बंगले की जरूरत होती थी, लेकिन शास्त्री जी से मिलने वाले इतने लोग नहीं आते, इसलिए इसको बंगले को छोटे किया जाए। और आप देखिए कि शास्त्री जी को जब ये चीज रही तो उस पत्र का चाहते तो प्रधानमंत्री थे वो उस टाइम पर, और चाहते तो जो बंगला लेना चाहे वो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने को 1-2 बार जब ये पत्र लिखा गया, 1-2 बार जब ये बात कही गई तो उनको बड़ी टीस सी महसूस हुई कि ये जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है, और उन्होंने आप देखिए कि उस चीज को खाली करके एक छोटे बंगले में जो है हस्तांतर हो गए। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप उनकी चीजों को देखते हुए ये जो चीजें हैं ये स्वयं को भी निर्धारण करनी पड़ेगी, और हम लोगों को खाली इन चीजों पर नहीं कि हम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए या हम कोई पार्सिटी करने के लिए ऐसा करें। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि ये जो नियम बने, क्योंकि आप बिल्कुल आप ठीक करें कि यहां तक कि एमपीज और एमएलएज भी जो है अपने वक्त पर जो है बंगले खाली नहीं करते। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो बंगले खाली नहीं करते। अभी एक विधानसभा में आया कि उनका जो किराया है लाखों रुपए किराए के बिल हो जाते हैं, उसके बाद वो पेमेंट नहीं करते। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीजें ठीक नहीं है किसी भी रूप में, दोनों ही रूप में
आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं है, और एक जो समाज में मैसेज जाना चाहिए जनप्रतिनिधि का, उससे भी ठीक नहीं है कि जनप्रतिनिधि जो है इस टाइप का हो कि सब जो है वो सुविधाओं के ऊपर जो है निर्भर हो। रही बात इन चीजों की मानव सम्मान की, देखिए मानव सम्मान आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मानव सम्मान ना बगले से है, ना गाड़ी से, ना किसी चीज से है। क्योंकि आप यदि देखें तो मैं कहूं बहुत सारे लोग जो है इस तरीके के हुए कि जिन्होंने लगातार जो है बहुत नीचे से मेहनत करी, नीचे से काम किया, और उसके बाद कभी किसी चीज की जो है अपेक्षा नहीं करी, और बड़े नाम जो है इस देश में रहे। तो ये कोई चीज नहीं है कि आप कहिए, हाँ, लेकिन बात की बात सही है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर जब कोई डिसीजन होते हैं, सिक्योरिटी होती है या कोई चीज है जिसकी पालना जो है एक संवैधानिक रूप से करनी है, उस संविधान की जो है पालना की जानी चाहिए। और रही बात इन चीजों पे जुडिशरी की, तो जुडिशरी बात बिल्कुल ठीक है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब इनकी समीक्षा की जानी चाहिए कि यदि कोई भी चीज, यदि कोई सुविधा मिलती है तो उसका इफेक्ट जो है जनता तक कितना जाता है या जनता उससे कितना सफर करती है। यदि हम उस सुविधा को हटाते हैं तो क्या जनता इससे सफर करती है क्या, और इसको देते हैं तो क्या जनता का इसमें फायदा है क्या। तो इन चीजों का जो है समीक्षा होनी चाहिए और इन चीजों की पालना की जानी चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे उमेंद्र जी ने कही ये बात, बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री इतना रेस्पेक्ट होना चाहिए। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा साहब, ये खुद मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए, किसी भी राज्य में हो जहां पे इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। आज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, जब घर से रवाना होते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, सब 200 से 300 लोगों का नफरी लगती है। कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो वो तो रहनी है, चाहे वहां पे सिर्फ फूट रहे हो, क्योंकि नौकरी बचानी है जो भी जिसको लगानी है। तो आई थिंक ये खुद को समझना चाहिए। नहीं तो वास्तव में आज नहीं तो कल ये वक्त आ रहा है जिस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। आधा घंटे तक ट्रैफिक रोक करके खड़े हो जाते हैं कि ट्रैफिक रोक दीजिए। आई थिंक ये खुद को सोचना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल इतने लवाजमे की आवश्यकता नहीं है। आगे पीछे 4 गाड़ियां आपके चल रही हैं, इतना समझ में होती है। पुलिस की आपके रूट लाइन कर दीजिए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं या जो भी वीआईपी आ रहा है आप साइड में हट जाइए, हट जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एस्कॉर्ट चलती है वो आगे से दूर करती चलती है। तो मुझे लगता है कि ये भी फिर कल अगर ये बात आएगी, कोई कोर्ट में जाएगा, फिर ये कहा जाएगा कि साहब ये सम्मान नहीं हो पा रहा है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री, मंत्री वेतन भत्ते और विधेयक 2017 की बात कर रहे हैं, जिसे विधानसभा में भी पारित किया गया था और राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया गया है। उमेंद्र जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। इसका जो बैकग्राउंड बताया है इलीगल डिक्लेयर करने का, वह बताया गया है कि यह व्यक्तिगत लाभ की भावना से इस विधेयक को लाया गया था, क्योंकि यह क्लियर भी है इसमें 1 या 2 व्यक्ति या समय के साथ में 3-4 किसी एक व्यक्तिगत लाभ मिलेगा। इसमें यह नहीं कि एक समाज को मिल रहा है, एक संस्था को मिल रहा है, एक पार्टी को मिल रहा है। ऐसा नहीं था कि एक मल्टीटास्क इसमें दिया गया होगा, चलो सब इतने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इस आधार पर इसे खारिज किया गया है। तो 2 बातें हैं, क्या वास्तव में इसको पूरी तरह से जो बनाने वाले हैं, सवाल उन पे भी उठता है कि उन्होंने या तो कोई लेकुना छोड़ा इसमें, या पहले से माना जा रहा था कि ये इसको चैलेंज किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि आज सरकार ने बिल पास कर दिया तो चैलेंज होगा। देखिए योगेन जी, कभी किसी को सुविधाएं दी जाती है ना, तो जिसको सुविधा देनी होगी उसके लिए नियमों में शिथिलता की जाती है। और जिन्होंने भी सुविधा के लिए नियम बनाया होगा, क्या लखना छोड़ा क्या नहीं किया, एक अलग चीज बात है। लेकिन बात यहां मुख्य आती है कि जो सुविधा मिलनी चाहिए उनको, उन पे नियंत्रण होना चाहिए। आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सरकारी खजाने की लूट नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि साथ साथ में यह भी होना चाहिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो इतने कई लोग इतने सक्षम भी होते हैं कि अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को बैठा सकते हैं। और जो सक्षम नहीं है, और जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल भी रहे, सांसद भी रहे, राज्यसभा की उनकी पत्नी भी रही, तो उनके मान सम्मान को हम कैसे कह देंगे कि उनके मान सम्मान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वसुंधरा जी राष्ट्रीय अटल जी की सरकार में मंत्री भी बनी, तो सब कुछ रही, नेता प्रतिपक्ष भी बनी, भाजपा की अध्यक्ष भी रही, उनके मान सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुविधाओं से ही मान सम्मान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए भी मान सम्मान ऐसी व्यवस्थाएं करनी होती है। हो सकता है उस समय कभी ये लगता है कि भाई
आप एक परंपरा शुरू करोगे, एक नियम बनाओगे, तो भविष्य में जाके कई लोगों को लाभ मिलता है। ये नहीं कह सकते केवल 2 लोगों को लाभ देने के लिए नियम बनाए गए, ये कहना तो मैं मानता हूं कि गलत है। हम कोई नियम बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, कोई नीति बनाएंगे तो उसका भविष्य में जाके कई लोगों को लाभ मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग बनेंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, कई पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे, लाभ उनको सबको मिलेगा। लेकिन इस बात में यह है कि जनता का पैसा, जनता की लूट नहीं होनी चाहिए। अब अदालत ने फैसला दिया है, इस पर हमें टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। अदालत का फैसला शिरोधार्य है, अदालत ने जो कुछ किया है, निर्णय लिया है, सही किया। लेकिन अब क्या है कि अदालत के फैसले की समीक्षा ही की जा सकती है, और उसमें जो कमियां, अब अदालत ने कह दिया कि ठीक है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। और सरकार यदि चाहे किसी को भी कुछ भी सुविधा दे, ये सरकार के कपड़ा मामला है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। चलो, मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 लोग और जुड़ गए हमारे अतिथि के रूप में। विमल चौधरी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरे मामले को लीगल एस्पेक्ट में पूरी लड़ाई लड़ी है और मिलाप चंद जी डांडिया के लॉयर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ में है। श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में, और श्याम जी को तो मैं कहना चाहूंगा कि जब मुझे ध्यान है 2017 में जिस दिन बिल आया था, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि हो सकता है इसको चैलेंज भी कर दिया जाए। क्यों कहा, कैसे कहा, आई डोंट नो, बट उस वक्त उंगली उठाई थी कि ये व्यक्तिगत भावना से हो सकता है। ऐसा अशोक गहलोत जी से पूछा भी गया था सीडीओ में जब बजट सत्र खत्म हो रहा था कि साहब आप सहमत हैं क्या इससे। चलिए, मैं पहले श्याम जी के पास से जाना चाहूंगा। श्याम जी, उस वक्त भी आपने उंगली उठाई थी इस बिल को लेकर के कि हो सकता है कोई इसे चैलेंज भी करे। देखिएगा कि योगेंद्र जी, क्योंकि न्यायालय का फैसला निश्चित रूप से सम्माननीय है, और क्योंकि जिस प्रकार से न्यायालय ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा था इस नाम से कि पूर्व मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, पूर्व तो सब होते हैं, लेकिन उनके नाम पर कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं देना और करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आना, ये सारी चीज 1 महीने का 1 करोड़ रुपए का खर्चा करीब बढ़ जाता है, 1.5 करोड़ जो बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम इस प्रदेश में कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी है, उसके बावजूद भी हम सुविधाएं देंगे? सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ चुका था, हमने माना ही नहीं उसको भी, और यूपी गवर्नमेंट ने मांग की कि यूपी के लिए, हमारे लिए मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत नहीं थे, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नैतिकता के नाम पर एक चिट्ठी लिख दी अगर इसमें क्या करना चाहिए। उनकी नैतिकता कहते कि वो, मैं कहता हूं कि वो विधायक तो थे उस वक्त, लेकिन मुझे इस नाते से बंगला दिया गया तो मैं उसको खाली करता हूं, और वो पहल करते तो आज वसुंधरा जी को भी नैतिकता के आधार पर बंगला खाली करने की मजबूरी होती है। आज देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था पुलिस मुख्यालय में, उन्होंने कहा कि वो तो विधायक हैं, विधायक होने के नाते बंगला तो दिया जाएगा, अब बंगला ये रखा जाए या कोई और दिया जाए, क्योंकि वो विधायक होने के नाते सरकार को पावर है, हम बंगला खाली नहीं कराएंगे, सुविधाएं हम ले लेंगे वापस, जो उनको गनमैन मिलते हैं, और सारे एक IAS PS है, अरे IAS PS लगा दिया आपने, क्योंकि आप बहन भाई का रिश्ता निभाओगे, निभाते हैं, पहले भी निभाया था, अब भी निभाएंगे, और वो उनको खाली नहीं कराएंगे। क्योंकि देखिएगा कि पूर्व देखिए उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत नहीं है, उनकी पत्नी भी नहीं है, लेकिन आज भी राजवी साहब को उन्होंने मंत्री का बंगला दे रखा है। इलीगल है वो भी, बड़ी नहीं इलीगल तो, क्योंकि सरकार को बंगला देने का, क्योंकि विधायक को पावर होता है। अब बंगला कौन सा दिया जाए ये तो मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ा जाता है, वो दे सकता है, लेकिन क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस आवास में रह रही थी 13 नंबर, उसको मुख्यमंत्री आवास घोषित नहीं कराया। वो जानती थी कि मैं मुख्यमंत्री आवास घोषित करा दूंगी तो मुझे खाली करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने, देखिए घनश्याम तिवारी बार बार कहते रहे कि मुख्यमंत्री निवास घोषित करो, नहीं हुआ घोषित। और आज की स्थिति भी यही है कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते तो नहीं मिलेगा बंगला, जगन्नाथ पहाड़िया को तो खाली करना पड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन इन्हें बंगला 13 नंबर रहेगा, तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने भावना प्रकट कर दिया आज। जी बिल्कुल, इसलिए पहला रिएक्शन है उनका आपका डिसीजन। हाँ, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेश की पालना तो करेंगे, लेकिन सरकार को पावर्स है उस बंगला देने का, वो विधायक होने के नाते हम उनको बंगला दे सकते हैं। वो सुविधाएं तो नहीं देंगे, वो सारी सुविधाएं, लेकिन बंगला हम बरकरार रखेंगे। लेकिन वहां निश्चित है कि 2 बंगले के 1 बंगले हैं वो, तो इसलिए समीक्षा निश्चित रूप से फिर वापिस से मैं कहता हूं कि 2 महीने का शायद समय दिया है, कि उस समय भी दिया है कि भाई खा लेंगे, लेकिन नैतिकता के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए कि कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, इसलिए मैं बंगला छोड़ती हूँ। बाकी अपना छोड़ देंगे कि राजवी साहब के पास या बाकी के लोगों के पास भी बंगले हैं,
जी खाली करने चाहिए। मैं विमल चौधरी साहब हमारे साथ में। विमल जी, इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने चैलेंज किया था इस ऑर्डर को? यस सर, ऐसा है कि भारत का संविधान आर्टिकल 164(5) राज्यों को मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलएज को फैसिलिटीज और पेंशन देने का अधिकार देता है। उसी के तहत राजस्थान सरकार ने राजस्थान मिनिस्टर सैलरीज एक्ट 1956 बनाया और उसी के तहत उनको फैसिलिटीज, टीएडीए जो भी मिलता है, बंगला मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, उसी के तहत दी जाती है। अब क्या हुआ कि अचानक इन्होंने संशोधन 18 मई 2017 को लागू कर दिया, विधानसभा में पास करा के उस एक्ट के अंदर 7BB डाल दिया गया, साथ में 11(2) और डाल दिया गया। 7BB तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए, अरे मुख्यमंत्री चाहे 1 दिन का हो चाहे 5 साल का, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इन्होंने बड़े पूर्व मुख्यमंत्री जो 5 साल तक अबाधित रूप से विदाउट इंटरप्शन कंटिन्यूसली रहे होंगे, उनको सुविधा दी जाएगी। बड़ा होशियार, क्योंकि 5 साल कौन रहते हैं? गहलोत जी रहते हैं। 5 साल कौन थी? वसुंधरा जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं 5 साल इंटर्न रहने वाला। पाड़िया जी अलग है, पाड़िया जी का 2 साल का पीरियड था, उसकी सुविधा अलग दी थी, वो मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने केवल उनके लिए रखा, मान लो कोई अभी चीफ मिनिस्टर 2 साल के लिए रहा, उसको नहीं मिलेगा। ये केवल 5 साल जो मिनिस्टर जिन्होंने पूरा एंजॉय किया 5 साल, उनके लिए मिलेगी, जिसके तहत इनको फ्री बंगला, वेल फर्निश्ड बंगला, 1 ड्राइवर, 1 या 3 ड्राइवर, 24 घंटे उनकी गाड़ी सेवा में रहेगी। न केवल स्वयं राजस्थान में, पूरे इंडिया में वो अपने भारत यात्रा कर सकते हैं। साथ में एक प्राइवेट सेक्रेटरी जैसा आईएएस है, कोई आईपीएस, उनकी चार्ज बंद कर, एक निजी सचिव, 2 स्टेनोग्राफर, 3 चपड़ासी, 2 आंसू लिपिक, इस प्रकार करके 10 का स्टाफ आता है। 1.5 करोड़ रुपया करीब इन पर खर्च आता है, और इन्होंने प्रस्ताव पास करवा लिया। साथ में यह भी लिखा है कि 11 मई में क्या किया कि जो चीफ मिनिस्टर इस अमेंडमेंट के आने के पहले रहे हैं, उसमें केवल पाड़े जी आते हैं, उनको भी यह सुविधा जारी रहेगी। ये दोनों क्लोज को हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने इनको क्वेश्चन कर दिया। इसके पहले क्या हुआ कि एक लोक प्रहरी का केस उत्तर प्रदेश का चल रहा था, उत्तर प्रदेश वाले में केवल बंगले का इश्यू था, उनको फैसिलिटीज का इश्यू सुविधाओं का नहीं था, सुविधा नहीं था। एक रिट पहले फाइल की थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, तो 2016 में उनकी रिट अलाउ हुई। फिर अखिलेश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको एक एक्ट लाके उनको सुविधा दे दी। उस एक्ट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वो 2017 के अंदर फैसला आ गया, उसको पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, आर्टिकल 14 का मानने से माना। सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बार निर्देश दिए थे, और ये इसके लिए कि स्वयं विचार करना चाहिए कि सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए। हालांकि उसमें गाइडलाइन नहीं दी थी, ना निर्देश दिए थे, लेकिन कर दिया। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि गोपाल सुब्रमण्यम जो भी अभी अटॉर्नी जनरल है, उनको अमिकस को अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट ने असिस्ट करने के लिए, और उनको कहा कि आप सारे राज्यों को एक लेटर सर्कुलर जारी करें, इस केस के अंदर जो भी अपना पक्ष रखना चाहें सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। राज्य सरकार ने इसका एडवांटेज लेते हुए एक एप्लीकेशन लगा दी। उस समय वसुंधरा जी के एडवोकेट जनरल थे, साहब ये मैटर सिमिलर मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इस मैटर को डेफर कर दिया जाए। हाई कोर्ट को क्या चाहिए था, आज उन्होंने डेफर कर दिया। केवल 4 राज्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जिसमें तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम और बिहार। तो तमिलनाडु में और ये क्या नाम उड़ीसा में ऐसा प्रोविजन नहीं था, तो उनका तो कोई सुविधा देने का नहीं। केवल आसाम में बिहार के अंदर एक सर्कुलर के तहत, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत सुविधा देने का प्रोविजन दे रखा था, अदरवाइज कोई स्टेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गई। तो लिया जाए और फैसला हो गया। अब किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो भी नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने भी काफी टाइम लिया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, राज्य सरकार ने जस्टिफाई किया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सी के साहब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू तो होता है, केवल बंगले के लिए होता है, बाकी फैसिलिटीज के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया भाई सुप्रीम ये एंसिलरी है, पार्ट ऑफ द एक्स चीफ मिनिस्टर है, अदरवाइज क्यों मिलता है। लेकिन कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि राजस्थान बैकवर्ड स्टेट है, इस प्रकार की लोकतंत्र में फैसिलिटीज दिया जाना बिल्कुल संविधान के विपरीत है। साथ में पूरे अमेरिकन जजमेंट्स, रशिया के जजमेंट, न्यूजीलैंड के जजमेंट्स को, सारे जजमेंट्स को कोट करते हुए इस प्रकार का अच्छा जजमेंट इन्होंने हाई कोर्ट ने दिया है। तो आपके असेसमेंट के हिसाब से करीब 18 करोड़ रुपए साल के खर्च हो रहे थे साहब। पहले आपको ध्यान, अंशुमान सिंह जी थे एक हमारे गवर्नर, आप देखिए उनको फ्री बंगला दे दिया, सारी सुविधा। यही पत्रकार लेक्चर है हमारे यहाँ, बड़ी अच्छी बात है, राजस्थान में पत्रकार जागरूक है। मिलाप चंद जी डाडिया ने रिट फाइल की, आप देखिए 5 करोड़ रुपए सुबह खर्च कर चुकी थी वसुंधरा जी। उनको शर्म नहीं आती क्या? राज का पैसा मुफ्त में खाने की क्या आदत पड़ गई इन लोगों की। और संघ के स्वयंसेवक हैं ये लोग, संघ में तो हमको सिखाया है कि राज का पैसा नहीं खाना। चाणक्य जो खुद अपनी कैंडल लेकर अलग से प्राइवेट अगर काम करता था, अंडर कैंडल लेता था, लेकिन पता नहीं किसी की हिम्मत नहीं है, मतलब इतने बड़े लोग। और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इस प्रकार का प्रस्ताव किया। नहीं ताजुब है, मैं खुद आरएसएस में रहा हूं, तो ओटीसी ट्रेंड हूं, मुझे सिखाया, नैतिकता सिखाई मुझे, और इस प्रकार के प्रस्ताव पास कर रहे हैं।
कि ये सुविधा मिल जाएगी। अरे भाई, राजाओं का प्रीपक्ष था, हमने एक कोर्ट के अंदर कहा प्रीपक्ष था, और उन्होंने तो राज्य त्यागा है, उनके साथ संधि की है, उसके बाद भारत सरकार ने उनके विड्रॉ कर लिए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन क्वैश हो गया। ये कौन से नए राजा महाराजा पैदा हो गए लोकतंत्र के, दिन को सुविधा दी जाए? इसलिए न्यायालय ने इसको विधि सम्मत नहीं मानते हुए। चलिए एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो चर्चा, जैसे श्याम जी कह रहे थे कि बंगला दिया जा सकता है, स्टाफ का हम रिव्यू करेंगे क्या करना है, जैसे अशोक गहलोत साहब ने इस फैसले के बाद में रिएक्शन जो दिया अभी शाम को 5 बजे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? साहब, ऐसा नैतिकता का तकाजा है, जो ही जजमेंट आ गया, इनको स्वयं को त्याग कर देना चाहिए। खुद संविधान की शपथ खाते हैं, विधानसभा में लिए इन्होंने, इनको खुद को त्याग कर देते हैं, सम्मान कर देना चाहिए। लेकिन एक आदत पड़ गई सर, दोनों को सुविधा लेने के बाद छूटती नहीं है, ये बड़ी समस्या। आप ताजुब करोगे, मैं दोनों बंगलों का वकील हूं। 14 नंबर का बंगला जो भैरव सिंह जी को मिला है, उसका भी मैं वकील हूं, और 13 के खिलाफ भी मैं वकील हूं। यही मैं ही वकील हूं, दोनों का मुकदमा लड़ रहा हूं सर। और वसुंधरा जी ने कितना तंग किया उस राज परिवार को, मैं जानता हूं। क्या वो चाहती थी कि ये बंगला खाली कराऊं, खाली करा के आधा जमीन उसमें अलॉट, क्योंकि इन्होंने अपना एक्ट पास करवा लिया, सारी सुविधा ले ली, उसमें आधा बंगला की जमीन खाली करके उसमें अटैच करवा देती। और इसीलिए मैंने उसका केस लड़ा, मुकदमा। मैं किसी बंगले को फ्री में रहे मैं नहीं रहा, मैं इसलिए लड़ा। और मर्डर ट्रायल होती है ना, उस तरह से मैं बंगले को लड़ा। हर समय हाई कोर्ट से मैं एडीएम एडिशनल कोर्ट के जाता था, किस तरह से ट्रायल हुई मैं जानता हूं। उनको जो बंगला मिला है, मुख्यमंत्री नाते बंगला था उनके पास, एक वाइस प्रेसिडेंट के नाते जो है नहीं मिला। बाद में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है उस नाते मिला, चीफ मिनिस्टर का बंगला उनका खड़ा गया। इसके बाद उनकी पत्नी को मिला, इसके बाद उनके बच्चे, उनके वो रह रहे जो किराएदार हैं, उनका एक मुकदमा चल रहा है, वो एज ए चीफ मिनिस्टर उनका बंगला नहीं है। इन्होंने एप्लीकेशन दे दी राज्य सामने कि हमको अलॉट कर दो, तो अभी मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वो मामला अलग है इससे। जी चलिए, वापस मैं पंकज जी आपके पास में आऊंगा। यहाँ एक नैतिकता की बात आ गई है सामने कि नैतिकता के आधार पर अब ये सब करना चाहिए, कोर्ट का फैसला है ये। नहीं देखिए, मैंने कहा ना आपको कि हम कोर्ट के फैसलों की जो है लगातार जो है पालना करते आए हैं, चाहे यूपी की बात रही हो चाहे कहीं की भी बात रही हो। यूपी में भी जैसे ही फैसला आया और इमीडिएटली जो है आप देखिए जो है वहां से हमने खाली की है, तो इसमें कहीं कोई दोहराए वाली बात नहीं है। उसकी अनुपालना राजस्थान में नहीं की जब आपका शासन था। नहीं देखिए, मैं फिर कहा ना आपको कि जो है कार्यपालिकाओं का काम जो है नियम और कानून बनाना है, उसमें दोनों ही चीजें, पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। अब जब दोनों ही बैठ करके ये काम करते हैं तो इसमें जो है राजनीतिक पार्टियां जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और बिल्कुल क्लियर कट है कि जब लोकतंत्र में जब दिया गया है तो उसके अंदर जो है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन चीजों की जो है पालना की है। और यहां तक कि चाहे लाल बत्ती की बात हो चाहे कोई वीआईपी कल्चर की बात हो, इन लोगों को लगातार जो है हम लोगों ने इन चीजों को हटाया है और इनकी प्राथमिकता के रूप में इनको हमने पालना करी है। नहीं, स्वयं प्रेरणा से क्यों नहीं करते हो आप? कोर्ट के आदेश के वेट क्यों? नहीं, हमने लाल बत्ती प्रधानमंत्री जी का किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं होगा। आप तो स्वयं को आरएसएस में कभी नहीं सिखाया इस प्रकार के बंगले लेने का, बड़ा नैतिकता सिखाई उनके। मुझे मालूम है प्रचारक साहब एक पेंट पे लेचारे कारी लगा के कैसे सीखे रहते थे प्रचारक, मैं जानता हूँ, पैदल चलते थे। कहाँ कर्तव्य, कहाँ इनके त्याग देखा मैंने लोगों का। और इनको देख के लगता है क्या हो गया आरएसएस के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं है। आप ताजुब करोगे, पिछले समय अपार्ट 140 दुकानें शहर के अंदर दारू की खुल गई है। ये हारे भी उसी वजह से पिछले समय इसलिए हारे कि शहर पूरा राजस्थान दारूमय हो गया था। किसी संघ की हिम्मत नहीं है कि इसको वसुंधरा जी कहते क्या दारू की दुकानें खोली। मैं घुमा हूं, 140 दुकानें 48 घंटे बंद कराई, मुझे मालूम है। और किस प्रकार उसका रिजल्ट सामने आया। चलिए उम्मीद जी आपके पास में आना चाहूंगा। बात नैतिकता पे आकर के रुक गई है कि अब तो नैतिकता का एक आधार होता है, लेकिन कानून हमारा ये कहता है अगर कोई फैसला आता है तो उसमें नैतिकता किसी को बाध्य भी नहीं कर सकती और नैतिकता आपको झुका भी नहीं सकती, क्योंकि कानून कानून होता है। और ये ऑर्डर पास करने का मतलब ये है हाईकोर्ट का कि आपने जो एक्ट पास किया वो इलीगल था, उसे अवैध डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसमें इश्यू नैतिकता का नहीं होता है, ये तो आपको बाध्य किया जाता है कि आपको ये कानून जो है अभी आपको मानना पड़ेगा। जब कोर्ट का फैसला आ गया है, हाँ, इसको इंप्लीमेंट भी होगा। और मैं मानता हूं कि अब सरकार क्या निर्णय लेगी ये सरकार का काम है, क्योंकि वसुंधरा जी जो बंगले में निवास उनका है वो सत्ता में नहीं है। सरकार जो निर्णय लेगी उसकी उनको पालना करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकती कि साहब मुझे इसमें रहना है, सरकार कहीं खाली कीजिए तो खाली करेंगी, सरकार कहीं आपको रहना है तो रहेंगी। यानी कि अब इसे लागू कराने की बॉल अशोक गहलोत जी के पाले में है। बात आती है संघ की नैतिकता की, तो संघ की नैतिकता के तो ऐसे कई उदाहरण है।
होशियारी जी इनका उदाहरण है। इसके अलावा भंवरलाल शर्मा जो मंत्री होते हुए रोडवेज की बस में जाते थे, संघ की नैतिकता का प्रश्न जिक्र कर रहे हैं वो। तो जो भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो संघ के एक ऐसे स्वयंसेवक है जिनसे हमको सीख लेनी चाहिए। तो संघ के स्वयंसेवकों के बारे में तो ये कहें कि साहब वो है या नहीं है, चेक तो रखेंगे ना, चेक रखेंगे भाई। आपकी वजह से जनसंघ की कोई इस बीजेपी कोई वैल्यू नहीं है। संघ हट जाए, आप देखो पता पड़ जाएगा। केवल मोदी नहीं जीत सकता अगर संघ नहीं हो उसके पीछे। तो संघ एक ऐसी फैक्ट्री है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की खोज करी जा सकती है। अब बात ये आती है कि यदि हम किसी एक व्यक्ति को लेकर किसी बड़े संगठन को टारगेट करें तो वो भी ठीक नहीं है। अब ये है कि अब ये आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार जाने टारगेट नहीं करें, मैं तो बता रहा हूँ। चलिए मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, बोल अब अशोक गहलोत जी के पाले में, और अशोक गहलोत जी संकेत दे चुके हैं जो आप बता रहे हैं। वो तो है। देखिएगा योगेंद्र जी, जब देखिए आज की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो पहले की बात में कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सरकारी बंगला जो सरकार की तरफ से मिलता है, विधायक होने के नाते उन्हें मानसरोवर में अलॉट है, आज भी है। आज उसमें रहते नहीं, वो बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते बंगला लिया और सुविधाएं भोगी पूरे 5 साल तक, जिसका सहयोग वसुंधरा जी ने किया। आज क्योंकि वसुंधरा जी जिस बंगले में रह रही हैं वो मुख्यमंत्री निवास नहीं है, इसलिए उस मुद्दे की बड़ी अलग तरह से सारी चीजें, कितना पैसा खर्च हुआ, हर बार विधानसभा में प्रश्न लगता था, उसमें आता ही नहीं था कितना करोड़ खर्च हुआ। 50 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया। ये पंकज जी भी बोल रहे हैं, पंकज जी जानते तो अपने साथ हैं। मेरी बात सुनिए, हमारे साथ हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिएगा कि अब मेरे को बीजेपी के बहुत लोग हैं, बहुत फोन है, चले बहुत खुश हैं। देखिए अच्छा किया भाई साहब आपने। आप तो विमल जी, क्योंकि आपने तो पूरी लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने वाले हौसले भी आपको उसकी क्या पता क्या लड़ाई का जुनून आपके सिर पे रहता है तो आपने लड़ी, अदरवाइज सहज नहीं है लड़ाई में, वो बात है। लेकिन आज स्टेट के लिए, आम व्यक्ति के लिए आपने लड़ाई लड़ी। आप आने वाले समय में जो आप दिखेगा कि बहुत खुशी मिली है, जनता को बहुत खुश है। 18 करोड़ रुपए साल के 18 करोड़ रुपए जगन्नाथ पहाड़िया जी के को खर्च कर 36। जगन्नाथ जी के साथ इतनी सुविधा नहीं, वही सुविधा है आज, तो वही सुविधा है। अभी उसमें सुविधा में कोई कटौती नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद 36 करोड़ रुपया तो बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा। अब वो जब मिलेगी, जब 50 लाख के मतलब उसके लिए ऑर्डर रोके जा रहे हैं कि अभी खर्च नहीं कर सकते। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जी एक बात और देखिएगा, विधानसभा में जब बिल पारित हो रहा है, बिल आया भी आनंद फानंद में, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। और उसमें नहीं था, अब देखिए देखिएगा 10 मिनट में सब कुछ हो गया और पारित हो गया। ना तो पक्ष ने विरोध किया, ना विपक्ष ने विरोध किया, सबने कहा पैसा बढ़ रहा है। पहले तो देखिएगा माकपा विरोध करती थी, खड़ी भी होती थी, इस बार तो वो भी नहीं खड़े हो पाए। तो ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूं कि नैतिकता कहती है, अब वसुंधरा जी के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो नैतिकता को मानती है या वो सुविधाएं लेने। लेकिन इसको लागू कराने की जिम्मेदारी अभी वर्तमान सरकार की, जैसे अभी उमेंद्र जी ने कहा कि ये तो बोल अब अशोक गहलोत साहब के पाले में। उमेंद्र जी मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो पालना तो कराएंगे, लेकिन विधायक होने के नाते बंगला दिया जाता है। अब बंगला कौन सा मिले, वो 13 नंबर दे देंगे, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट हमको सुविधा नहीं दे रहे, हम गाड़ी नहीं दे रहे, बंगला तो नहीं दे रहे, क्योंकि विधायक होने के नाते आवाज देना है। आवाज कौन सा दिया जाए ये विवेक, क्योंकि कहेंगे मुख्यमंत्री जी सुरक्षा की दृष्टि से और बाकी दृष्टि से हम उनको विशेष तौर पर बंगला आवंटित करते हैं, उस पर कोई किसी पे आप सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि पूर्व में प्रहलाद गुंजल को दिया है बंगला, मंत्री नहीं होने के बाद भी दिया। अभी भी किसी एमएलए को मिला हुआ है जो प्रहलाद गुंजल जिसमें रहते थे, दिया है, अभी भी दिया है। तो ऐसी स्थिति गोलमा देवी जी को तो अलग तरह से मिला, अभी भी बंगला में खाली कर दिया होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब जिस स्तर से जो चीज हो रखी थी, आज पत्रकारों के बंगले खाली, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पास में बंगले भी खाली रह रहे हैं, कुछ खाली रहे। मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से जो बिल भी नहीं लाना चाहिए था, बिल लेके आए। देखिए कि अब शुरुआत कैसे हुई, जब मुख्यमंत्री जी जब प्रतिपक्ष के नेता जब हटाया गया था तो इनको कोई कैसे सुविधा दी जाए, तो इनके लिए जीएडी के माध्यम से अशोक गहलोत जी ने पहले व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था शुरू जब उससे हुई है कि जब उनको प्रतिपक्ष नेता से हटाया गया तो बंगला नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, सुविधा कैसे मिले, तो 1 घंटे में जीएडी ने ऑर्डर किया था कि यह सुविधा दी जाती है पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद ये सुविधाएं लागू रही और फिर विधानसभा से पारित करा दिया, विधानसभा एक्ट ला करके पारित कराया। आप देखिए कानून बना दिया
और कानून भी बनाया गैर वैधानिक तरीके से। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही है, सर्वसम्मति से पारित कराया गया, कोई विरोध नहीं, इसलिए कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम खिलाफ खड़े हुए थे। कोई खड़ा नहीं हुआ। जबकि घनश्याम तिवारी होते थे वो तो खड़े होते थे, क्योंकि घनश्याम तिवारी विधायक रहे नहीं। लोगों को समझ में नहीं आया कौन कौन से विधेयक पारित करा लिए, उनको पता ही नहीं। हाथ खड़े करके आप ही देख रहे थे कि क्या हो गया, पता नहीं, पारित हो गया, कितना फिर मिलेगा। तो आप देखिए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था शांति दयाल, बड़े बहुत खुश जाइए, बहुत कुछ मिलेगा, आप अपने बच्चों को सब कुछ दिला सकते हो, इतना कुछ बढ़ा दिया। ये भी नहीं बता पाए कि कितना हमने बढ़ाया। तो इसलिए नैतिकता तो है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज राजस्थान को गर्व होना चाहिए हमारे मुख्य न्यायाधीश पर, जिसने कि अदालत के फैसले पर पहल करके जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया। और विमल जी और मैं दांडिया जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और अंतिम अंजाम तक लाने का श्रेय दोनों को जाता है। अब आने वाले टाइम में भी अगर सरकार इनकी कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं करती है तो कंटेम में भी ये जाकर के वो उसको अनुपालना कराएंगे और जनता इनके साथ है। तो मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार का वातावरण, देखिए सरकार में कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको जो स्थायी सुविधा मिल जाए तो किसी भी कीमत पर सही नहीं। यही तो देखिए जम्मू कश्मीर में उनको मिल रखी थी सुविधाएं, अलगाववादी नेताओं को सुविधा दे रखी थी, 200 करोड़ रुपए देखिएगा क्या है, मजाक है क्या। इसलिए राजस्थान सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से उनकी नैतिकता ज्यादा है, वो निश्चित रूप से अपने पार्टी के तौर पर भी वसुंधरा जी को कुछ आदेश दे सकते हैं। तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि 13 नंबर बंगला अगर खाली होता है तो एक मिशन होगा, एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा इस प्रदेश में कि कोर्ट ने वो सुविधाएं समाप्त की है जो राजा महाराजाओं को जिस प्रकार से मिलती थी। ये नए राजा महाराजा बन गए थे, इसलिए राजा महाराजा नहीं हो आप जनप्रतिनिधि, आप जीते ही नहीं हो, आपकी नैतिकता कुछ कहती ही नहीं, क्योंकि आप जीते नहीं। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हो सकते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री ने उसी खां को दिया ही था, लास्ट तक रही थी वो। तो इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री की पूरी फौज करी रहेगी। इसलिए मैं तो कह रहा हूं पूर्व प्रधानमंत्री को भी जो सुविधा मिलती है, जिसपे कटेल की और कटेल होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो नैतिकता के आधार पर आपको स्वतः ही देखिए स्थितियां बदल रही हैं, चीजें बहुत सारी होंगी। कल को चीफ सेक्रेटरी भी अपने एजेंडे को पास करवाएगा, हाईकोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस भी करवाएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, मांगेंगे कल। अब मैं स्टेट गवर्नमेंट का विनय जी बस वही आ रहा है। मेरा छोटा सा सवाल यह है, एक तो एक्चुअल में जो आदेश का मजमून है मैं बहुत छोटे से उसमें चाहूंगा, और दूसरी बात जैसे अशोक गहलोत साहब ने अभी कहा है कि बंगला तो हम दे सकते हैं, सुविधाओं को हम देखेंगे, तो इसको किस तरह से देखा जाना है ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में? यह है कि ये ठीक नहीं है, ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। पहले आप इनका बंगला खाली कराइए, इसके बाद जो सुविधा है एज ए चीफ मिनिस्टर हमारे भैरव सिंह जी तो उस बंगले में रहे, कौन से वाले में, वहां जो बीजेपी हीरापुरा, ये नहीं अपने वो है ना MI रोड के अंदर छोटे बंगले में रहे। ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि दोनों का देखो, स्टेट गवर्नमेंट का मैं पढ़ा देता हूं साहब, उससे पता पड़ जाएगा आपको क्या गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का इंटेंशन है। The state represented by Advocate General Mr. M.S. Singhvi argued that it is within the competence of the state legislature to make provisions for residential accommodation and other allowances to former Chief Minister. It was argued that none of the provisions of the Act violate Article 14 of the Constitution of India, as there is an intelligible differentiate to justify separate and exclusive treatment of former Chief Minister who from a class of their own. ये स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड है। अब आप इसे से लगा लीजिए कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, बता दिया इन्होंने। वो तो दोनों जजमेंट में आ गया ना, जजमेंट में आ गया ना, पक्ष विपक्ष चाहता ही नहीं होता कि हमारी सुविधा बरकरार, सभी चाहते हैं, सभी बड़ी समस्या है इसमें, सभी की इस मामले में दोनों एक हैं जी। क्योंकि देखिए आर्थिक स्थितियां जिस तरह की सामने आ रही हैं, वास्तव में आज नहीं तो फिर कल कभी राजस्थान में क्या किसी भी प्रदेश में, आज जैसे उत्तर प्रदेश में 10-10 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, और वहां तो लवाजमा भी ज्यादा चलता है, हमारे यहाँ तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि आपके एक्स CM जितना चलता है वहां तो हमारे सरपंच चलते हैं वैसे तो खुद की फोर्स लेकर के। तो ये जो चीजें चलेंगी, अगर कल को 10 साल बाद 20 साल बाद में मुख्यमंत्री की एक लाइन होगी, फिर कहा जाएगा कि साहब अब हमारे भी चलते चलते कैबिनेट मंत्रियों को भी लगा दो। पार्लियामेंट में तो कहा था कि एक बस लगा दो, पूर्व प्रधानमंत्री उसी में आ जाया करेंगे, जो इतनी सारी बहुत सारे हो गए, इसलिए वो ये बात कहा भी था, कटाक्ष किया भी था कि एक बस लगा दो। नहीं, बस तो अभी भी चलती है, पार्लियामेंट में भी चलती है और अपने विधानसभा में भी चलती है, लेकिन उसमें 2-3 लोग बैठ करके जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बस लगा दो, अलग तरह से उनकी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और एक साथ आ जाएंगे और चले भी जाएंगे, चर्चाएं भी हो जाएंगे आपस में। तो माप और रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, कोई फर्क पड़ा क्या इनके?
वही बात आ रही थी। हम जब जेल से पहले थे, महापुर रैली है, देखिए रेस्पेक्ट आपके सरकारी, रेस्पेक्ट आपका सरकारी लवाजमे से नहीं है, रेस्पेक्ट आपके काम से है। लोग कहें कि हाँ वास्तव में कि बिल्कुल ये काम किया है इन्होंने, तो इनका एक रेस्पेक्ट उस अंदाज में होना चाहिए। रेस्पेक्ट हम किसी से उंगली करके नहीं कर सकते कि मिस्टर आप मुझे आप रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट हमारी नैतिकता में होता है, हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे ब्लड में होना चाहिए कि हमें रेस्पेक्ट करना है। एक्सी है ना, रेस्पेक्टेबल है, उनका वैसे ही रेस्पेक्ट, कौन नहीं करेगा रेस्पेक्ट, बिल्कुल करेंगे। मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा जी, 10 साल उन्होंने अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाते दिए, तो बड़ी बात है उनकी। चलिए, लेकिन ऑर्डर भी एक अपने आप में मैं कहूंगा कि एक तूफान मचाने वाला है, और ऑर्डर है सरकार के एजेंडे पे पहले ही उंगलियां उठ रही थी कि ये क्यों लाया गया है और भविष्य में इसको चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज के 2 साल बाद ही इसका फैसला आ गया। विमल चौधरी साहब हमारे साथ में बैठे रहे और पूरा इन्होंने वो लड़ाई लड़ी है, जैसे बताया कि मुझे मालूम है किस तरह से कैसे क्या, बहुत एक लंबी स्टोरी है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।